पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, एक होता है दर्शन और एक होती है रहनी। दर्शन की भी आवश्यकता और रहनी की भी आवश्यकता है। दर्शन कहते हैं देखने की ठीक क्रिया, जब देखने की ठीक क्रिया होती है तब दर्शन होता है। एक तो आंख से देखा जाता है दर्शन है, और एक होता है तथ्य क्या है, सत्य क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, सत्ता, कुल मिलाकर के सत्ता क्या है। सत्ता को ठीक से समझने की प्रक्रिया को दर्शन कहते हैं। और दूसरी बात है रहनी। पवित्र आचरण से चल करके शांति की प्राप्त की दशा रहनी है। साहिब की एक साखी है, करनी करे सबूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सुगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो ज्ञान की कथनी करता है वो हमारा नाती है, और जो ज्ञान का आचरण करता है, करनी करता है, वो हमारा पुत्र है। और जो ज्ञान की रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है। हम रहनी के साथी। कथनी, करनी और रहनी तीन है। कथनी बातचीत, बतकही, कथन। करनी आचरण, रहनी मन की शांति। कथनी, करनी और रहनी एक क्रमिक विकास है। ज्ञान की चर्चा कथनी है, आचरण की पवित्रता करनी है, मन की शांति रहनी है। तीनों की आवश्यकता है। साहब कहते हैं जो कथनी करता है वो नाती है मेरा, लड़की का लड़का है। लड़की का लड़का भी प्यारा होता है, लेकिन अपने रक्त का नहीं माना जाता है। और साहब कहते हैं कि वो कथनी करने वाला मेरा लड़की का लड़का है, प्यारा तो है, लेकिन जो करनी करता है, आचरण से रहता है, वो पुत्र है। पुत्र अपने रक्त का होता है, वो निकट का होता है। और जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है। दुनिया में गुरु से बढ़ करके पद कोई नहीं। गुरु पद सबसे श्रेष्ठ है। जो रहनी में रहता है साहब, उसको अपना गुरु कहते हैं। वो मेरा गुरु है। हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथी। हर इंसान को शांति की आवश्यकता है। शांति ही रहनी है। चित्त में शांति हो जाने के बाद फिर कुछ ख्वाहिश नहीं रहती है। जीवन गुजर की बात अलग है, तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो शांत हो चाहे अशांत हो। सबको खाना है, सबको कपड़े पहनना है, सबको घर में रहना है। तो शांत है कि नहीं है, पेट तो भरना चाहिए। पेट भरते, कपड़े पहनते, घर में रहते, सब चले जाते हैं, शांति नहीं पाते। कौन नहीं खाता है? कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं, जानवर सब खाते हैं, आदमी भी खाता है। आदमी के अलावा जानवर कपड़े नहीं पहनते। उनका प्राकृतिक ऐसा कुछ स्वरूप है, बिना कपड़े के सब काम बन जाता है।
लेकिन रहने की जगह तो होनी भी चाहिए, चाहे वो वृक्ष की शाखा हो, कहीं भी हो। तो पेट भरते समय है, कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, जीवन गुजर की चीजों से संपन्न लोग होते हैं अपने अपने ढंग से, मन की शांति नहीं पाते, अशांति ही में चले जाते हैं। इसलिए जीवन धोखे में चला जाता है। जीवन उसका सफल है जिसके जीवन में शांति हो। उसके लिए कथनी प्रथम है, ज्ञान की चर्चा। नित खरसान लोहा बन छोटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। ये भी साहब की साखी है। सान पर चढ़ाने से लोहे का औजार साफ होता रहता है। इसी प्रकार रोज सत्संग का अभ्यास होने से मन का मैल छूटता रहता है। आपको अपने घर में सत्संग का माहौल बनाना चाहिए। शाम को इकट्ठे हो सक तो नहीं ज्यादा आधा घंटा का सत्संग। आप जिस ग्रंथ को मान्य समझते हैं उसको पढ़ें, सब सुनें। किसी में बोलने की शक्ति है तो उस ग्रंथ के आधार पर कुछ स्वयं मौखिक भी बोल दे। ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए घर में। लेकिन आजकल टीवी ने वो स्थान ले लिया है। टीवी से फुर्सत नहीं है। बहुत दिन पहले एक मजली किस्म के अफसर ने कहा था, जहां मेरा कार्यक्रम था वहीं वे रह रहे थे, पास में मेरे पास बैठते थे। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग सत्संग में बैठते थे, बाल बच्चे सही, और मैं स्वयं कुछ कहता था, वो लोग सुनते थे, पुस्तक बांचता था, मौखिक भी कहता था, और आधा घंटा ऐसा चलता था। टीवी में नहीं लाना चाहता था, लेकिन और घरों में टीवी आया तो बच्चे वहाँ देखने चले जाने लगे। पत्नी को भी लालसा हुई, मजबूर होकर के टीवी लाना पड़ा। टीवी लाना पड़ा तो टीवी के पास बैठने की बात आ गई। एक दिन मैंने कहा, सत्संग आओ। पत्नी से तो पत्नी ने कहा, देखो आज एक खास कार्यक्रम आने वाला है, मैं टीवी के सामने बैठूंगी। बच्चे ने भी कर दिया। दूसरे दिन कहा आओ, और उनका आज भी खास कार्यक्रम है। जब तीसरे दिन कहा तो वो चिढ़ गए, कहे आप तो सत्संग करते हैं और टीवी में बढ़िया बढ़िया बात आती, अब टीवी में चमक दमक रहती है। तो महाराज मैं चुप हो गया। मैं अब अकेले ही मनन चिंतन करता हूँ, परिवार के कोई लोग मेरे पास नहीं बैठते। तो टीवी ही आजकल का भगवान और पूजा सब कुछ हो गया है। ये वैज्ञानिक युग, भागा दौड़ी का युग, बहिर्मुखता का युग। मनुष्य वैसे ही बहिर्मुख है, विज्ञान ने और भी बहिर्मुख बना दिया है। विज्ञान का दोष नहीं है, दोष हमारा है जो हम सही उपयोग नहीं करते हैं। हम दिन भर में 2-3 बार कुछ खाते हैं, जलपान के रूप में, भोजन के रूप में, कम से कम 3 बार तो लोग खाते ही हैं। लेकिन आध्यात्मिक खुराक क्या खाते हैं? सुबह से शाम तक तो कूड़ा कचरा दिमाग में आने का चारों तरफ से रास्ता है। नींद खुली, मन के अनुकूल कुछ रहा, मोह हुआ, मन के प्रतिकूल रहा, घृणा हुई, द्वेष हुआ। राग द्वेष की शुरुआत नींद खुलते ही हो जाती है।
मन के अंदर के विकार पहले से मौजूद हैं, वो यहाँ सोचते हैं, बाहर से कारण पाकर के और उभरता है, तो विकारों की संभावना चारों तरफ है। लेकिन पवित्रता की बात कहाँ से आए? उसके लिए सत्संग है, सदग्रंथ है और सतवाणी का श्रवण है। सत्संग दुर्लभ है। एक तो साधु मात्र ही मिलना दुर्लभ है। साधु मिल गए तो बेचारे कुछ अपना नहीं जानते हैं, कोई सत्संग की बात नहीं कर सकते हैं। अच्छे संत, समझदार, विवेकी, रहनी संपन्न मिलना मुश्किल है। मिल गए तो कभी थोड़ी मोड़ी चर्चा हो गई। सदग्रंथ इसके लिए बढ़िया आधार है। ज्ञान की पुस्तकें रखो, रोज पढ़ो, नियम बना लो रोज पढ़ने के लिए। पूजा की जगह पर उसको रख दो। पूजा तो औपचारिक होती है, एक यांत्रिक क्रिया के रूप में पुष्प चढ़ाए, पानी चढ़ाए, मंत्र पढ़े। लेकिन ज्ञान के ग्रंथ का वाचन अगर कोई करे तो ज्ञान विचार की बातें दिमाग में आने लगती है और उससे कूड़े कचड़े हटने लगते हैं। सत्संग का जितना अवसर हो, सत्संग का माहौल बनाना चाहिए। सदग्रंथ बहुत सरल है। ज्ञान के ग्रंथ रखो और पढ़ो। ज्ञान की बातें जो प्रवचन में आती हैं उसकी आजकल सीढ़ी इत्यादि हो जाती है, उसके द्वारा सुनो। कुल मिला करके सुनना और पढ़ना, ये दोनों से आध्यात्मिक खुराक मिलेगी। और ये कथनी के अंदर है। बारंबार काम क्रोध की बात सुनते सुनते आदमी का विकार बढ़ता है। दया, क्षमा, शील, संतोष की बात सुनते सुनते मन के विकार क्षीण होते हैं। जहाँ परधन को हरने की चर्चा चलती है, जहाँ पराई स्त्री की चर्चा चलती है, वहाँ बैठने से आदमी का दिमाग धीरे धीरे खराब हो गया। जहाँ संयम, संतोष, धीरज, विवेक, भक्ति, ज्ञान की बात होती है, वहाँ मन में पवित्रता आएगी। आध्यात्मिक खुराक का मूल्य लोग कम समझते हैं। पेट की खुराक तो सब समझते हैं, अनाड़ी से अनाड़ी जानवर भी, लेकिन आध्यात्मिक खुराक जो कि केवल मनुष्य ही ग्रहण कर सकता है, मनुष्य नहीं समझता है। और यह अत्यंत आवश्यक है। सुबह से खराब संस्कार मन में आने की संभावना चारों तरफ से है, अच्छे संस्कार आने की संभावना कहीं नहीं। पहले से खराब संस्कार भरे हैं और नींद खुली तो व्यवहार देखा, जहाँ जहाँ अनुकूल हुआ मोह हुआ, जहाँ प्रतिकूल हुआ बैर हुआ, मनोविकार बढ़ना शुरू हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विकार जगने लगे नींद खुलते ही। जब ज्ञान की बात कही जाए, सुनी जाए, समझी जाए, तो ये मन घटे और अच्छे विचार आए। इसलिए कथनी की जरूरत है, ज्ञान चर्चा की जरूरत है और ज्ञान चर्चा की रोज जरूरत है। आप घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जहाँ धोने की जगह होती धोते हैं, बर्तन धोते हैं, शरीर धोते हैं, कपड़े धोते हैं। मन को धोने की प्रक्रिया कब चलती है? मन को धोने के लिए कोई चिंता ही नहीं, ख्याल ही नहीं, सोच ही नहीं, समझ ही नहीं, बल्कि उस पर और कचरा लाते थे। दिन भर कचरा ही कचरा उस पर डाला जाता है। कलह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, चिंता, फिक्र, उद्वेग, अनेक मानसिक विकारों से मन को बोझिल करते चले जाते हैं। सुख शांति कैसे होगी?
इसलिए ज्ञान की चर्चा, सुनना, कहना, पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है करनी, आचरण में लाना। ज्ञान की बात कहते सुनते समय बीत गया और उसका प्रयोग जीवन में न हुआ तो फिर कुछ नहीं हुआ। प्रयोग होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं और कहते भी हैं, लेकिन क्रोध करते हैं तो कहने और जाने का मतलब क्या हुआ? क्रोध पर कंट्रोल करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें लज्जत शर्म की बात नहीं। सब देहधारी विकारों से भरे हैं। जितने देहधारी हैं सब विकारों से भरे हैं। और इसमें शर्म क्या है कि हमारे में क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है। कोई लज्जा की बात नहीं। वास्तविकता है कि यह है और इनको दूर करके ही सुख शांति मिलेगी। काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार कहे गए हैं। काम यानी इच्छा, वासना। जब कामना पूरी होती है तो लोभ बढ़ जाता है, जब कामना खंडित होती है तो क्रोध बढ़ जाता है। इसलिए लोभ और क्रोध स्वतंत्र नहीं है, एक काम के ही बदले रूप है। काम जब सफल हुआ, कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ गया, और कामना खंडित हुई किसी कारण से तो क्रोध बढ़ गया। लड़के ने बात मानी, उसने काम किया तो मन में लोभ मोह बढ़ गया। उसने अवज्ञा कर दी, या अवज्ञा उसने नहीं की, मैंने मान लिया कि अवज्ञा कर दी तो क्रोध बढ़ गया। जो आज्ञा बजाता है वही कभी अवज्ञा कर देता है। इसलिए किसी भी अभिभावक को अपने साथियों के प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए। जो बराबर आज्ञा का पालन करता है कभी अवज्ञा हो जाती है। अवज्ञा और न हो तो भी हम मान लेते हैं कि अवज्ञा है। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। आपके परिवार के लोग ही आपके घर का सब काम करते हैं और रात दिन रोज करते हैं, और उन्हीं सबसे त्रुटि होती है। और जिनसे त्रुटि होती है, अगर आप उनसे बैर बांधें, उनको कट करें, उनमें अविश्वास करें, तो आप अपनी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। त्रुटियों को क्षमा कर दें। जो 50 बार काम करता है, एक बार नहीं किया, तो हमारी ये कमजोरी है कि जो नहीं किया उसका हम बैर बांध लेते हैं। अपने बच्चे से, भाई से या नौकर से या किसी से भी विरोध करने लगते हैं, वही कहने लगते हैं। तो उसने 50 बार काम किया उसको नहीं कहते हैं। एक बार नहीं किया उसी को सामने रखते हैं। ये व्यवहार की असावधानी है। और अभिभावक जो समाज का मुखिया है उसकी असावधानी है, उसे सहना चाहिए। और बात आने पर यह कहना चाहिए कि सब प्रेमी हैं, सब करते हैं, सब आज्ञाकारी हैं, सब समझदार हैं। सकारात्मक बात करने से जो नकारात्मक अंश आया भी होगा परिवार के सदस्यों में, वो मिट जाता है। जब आप नकारात्मक कहेंगे तो सकारात्मक भावना मिट जाएगी लोगों की, फिर जिद्द हो जाएगी। जब ऐसे ही कहते तो ठीक है भाई, विरोध शुरू हो जाएगा। और प्रायः जिम्मेदार व्यक्तियों में कमजोरी आती है, सावधान नहीं है तो ये कमजोरी आती है। सबको अहंकार हो जाता है। जो 10 बार उसने आज्ञा मानी है
एक बार अवज्ञा हो गई तो उसको लेकर के कट कर दिए तो बात सब खराब हो गई। अवज्ञा को अवज्ञा न मानी जाए, भूल को भूल न मानी जाए, सहारा लेकर के उसको प्रोत्साहित किया जाए, तब काम बनेगा। क्रोध, काम, लोभ, मोह कोई भी विकार है, इनको दूर करने ही से दूर हुए। आचरण की पवित्रता, खान पान की सावधानी, अंडा मांस मछली किसी स्थिति में भी नहीं खाना चाहिए, ये गंदी चीजें हैं। नशा का सेवन किसी प्रकार नहीं होना चाहिए, सब प्रकार के नशा का त्याग होना चाहिए। जो खाने की चीज है उसको सात्विकता पूर्वक खाना चाहिए। सफाई, स्वच्छता और पवित्रता पूर्वक बनाना खाना एक कर्तव्य है। क्षमा करना और क्षमा मांग लेना ये व्यवहार में बहुत जरूरी है। अगले से गलती हो गई, क्षमा कर ले, मुझसे गलती हुई, क्षमा मांग ले। भूल को सुधार लेना क्षमा मांगना है। बार बार ये कहना मैं क्षमा मांगता, उसकी कोई जरूरत नहीं। गलती न दोहराना ही क्षमा मांगना है, इसमें लज्जा की बात नहीं। कोई ये समझे मुझसे गलती नहीं हो सकती है तो सबसे बड़ी गलती उसकी है। गलती तो मुझसे हो जाती है, गलती को स्वीकारने में इज्जत है, बदइज्जती नहीं। लेकिन अहंकार ऐसा है कि गलती स्वीकारने नहीं देता तो और बिगड़ता है। हमें अपनी गलती स्वीकारनी चाहिए और गलती न दोहराने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। दूसरे से गलती हो गई है, क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा कर देने से उसका उत्साह बढ़ेगा, प्रोत्साहन देना चाहिए। व्यवहार की मधुरता संबंध का सच्चा सुख है। खाने पीने, कपड़े लत्ते, घर द्वार, वाहन, ये सब का सुख ऊपरी ऊपरी है, ये कोई बड़ा महत्व नहीं रखते हैं। कितना कीमती कोई भोजन किया, कितना कीमती कपड़ा पहने हैं, कितने कीमती वाहन में चलता है, कितने कीमती मकान में रहता है, इसका महत्व नहीं है। मन कैसा है, मन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और सब कीमती मन खराब है तो फिर सब बेकार है। और मन तब ठीक होगा जब करनी ठीक होगी, आचरण ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा। पहले तो हमें समझना चाहिए कि मनुष्य का मन बहुत इच्छा वाला है और बहुत अहंकार वाला है। हमारा मन, दूसरे का मन सबका वही है। जैसा बना है अपना वैसा बना है। और शायर ने कहा जैसा अपना जंगल है वैसे दूसरे जंगल है। मन को उन्होंने जंगल कहा, वन का। नम्रता से इसको स्वीकारना चाहिए और सुधारने की चेष्टा होनी चाहिए। व्यवहार की मधुरता से मन में मधुरता आती है और मन में मधुरता होने से व्यवहार की मधुरता बढ़ती है। मन में कड़वाहट है तो व्यवहार कट होगा, और व्यवहार कट करेंगे तो मन कट होगा। एक दूसरे को बोल देते हैं। जब मन कोमल है तो व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो मन और कोमल होगा। व्यवहार खराब है तो इसका मतलब मन खराब रहा।
खराब हुआ तब मन और खराब हो गया। जीवन का असली बिंदु ये है, कीमती भोजन, कीमती कपड़े, कीमती मकान, कीमती वाहन, कीमती साज सज्जा, ये जीवन के खास बिंदु नहीं। कीमती तो सब है, झोपड़ी भी कीमती है, उसकी भी कीमत है। महल की कीमत है नहीं, झोपड़ी की भी कीमत है। रत्न जड़ित वस्त्र कीमती है, लेकिन साधारण खद्दर भी तो कीमती है। कीमत सबकी है। कितना पैसा ज्यादा लग गया ये कोई महत्व नहीं रखता। धनी लोग प्राय जब खरीदने जाते हैं तो ये बात नहीं वस्तु कैसी है, पैसा कितना लगा है। कलकत्ता में बिरला हॉस्पिटल है, कई तल्ले का है, अलीपुर में। तो निचले तल्ले में फीस कम है, उसके ऊपर तल्ले में ज्यादा है, फिर ऊपर तल्ले में जितना ऊपर जाओ उतने ज्यादा है, और बहुत ज्यादा असमानता है। उसमें प्राय करोड़पति लोग ही जाते हैं, लेकिन उसमें भी अंतर तो रहते हैं। बहुत धनी लोग हैं ऊपर एकदम, उनके पिता बीमार हैं और वहां पर हैं, और वहां स्थिति ऐसी होती है कि बड़ा डॉक्टर आता है, लिफ्ट से चढ़ता है, पहले देखा, और वो रोगी से बात नहीं करता है, वहां संबंधित डॉक्टर से बात करता है और निर्देश करता है। लिफ्ट से ऊपरी तल्ले पर गया, वहां करता, तीसरे चौथे पांचवें छठे, सब जगह वो संबंधित डॉक्टरों से बात करके निर्देश करके चला जाता है। लेकिन ऊपर तल्ले में, जितना ऊपर तल्ला है, बहुत ज्यादा फीस है। तो लोग कहते हैं हमारे पिताजी 7वें तल्ले पर है, बीमार हैं बेचारे, हाँफ रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, बदहोश भी हैं, लेकिन अब रोग है लड़कों को कि हमारे पिताजी 7वें तल्ले में है, बिरला हॉस्पिटल में 7वें तल्ले पर है, वहां फीस ज्यादा दी जा रही है। तो बहुत चीजें तो अहंकार से मंडित हैं। आदमी की कीमत आदमियत से है। एक आदमी कार से आया, एक आदमी साइकिल से आया, एक आदमी पैदल आया। हम मान लेते कार वाला ज्यादा मूल्यवान है, आदमी तीनों वही है। मौलिकता में कोई फर्क नहीं है, आचरण में, विचार में फर्क हो सकता है, वो होता है। ये भी हो सकता है कार में आया है, उसका मन ठीक ठाक ना हो, पैदल आया उसका मन ठीक हो, पैदल आया उसका मन ठीक ना हो, कार में आया उसका ठीक हो। कार कोई पाप नहीं है, बिल्डिंग कोई पाप नहीं है। कुल मिलाकर के मनुष्य का मन, वाणी और कर्म, इनकी पवित्रता का मूल्य है। सुख सबको प्रिय है, और सच्चा सुख इन तीनों की पवित्रता से मिलता है। बाहर की चीजों से जो सुख मिलता है वो दिखावा है, क्षणिक है, एक खुजलाहट की तरह है। एक आदमी कहां से आया और करोड़ों की बिल्डिंग में घुसा, और सब तरफ एसी एसी, लेकिन इससे मन की शांति नहीं होगी। मन की शांति होगी मन की निर्मलता से। बाहर की चीजों में विषमता निश्चित है, समता नहीं हो सकती है। सबका प्रारब्ध अलग है, पुरुषार्थ अलग है, योग्यता अलग है, शरीर का गठन अलग है, बुद्धि का गठन अलग है, योग्यताओं में अंतर है, सब कुछ अंतर है। तो सब बराबर कैसे हो जाएगा? बाहर की विषमता अनादि अनंत है। हमें चाहिए जो मूल बात है उसको पकड़े। करनी की पवित्रता, चोरी न करो,
पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि न रखो। किसी जीव को संताप न दो। झूठ कपट छल से दूर रहो। ईर्षा द्वेष क्रोध मत मत्सर से बचो। किसी गाली न दो, किसी निंदा न करो, झूठ न बोलो। ये मन वाणी कर्मों की पवित्रता का काम करो। इन तीनों को पवित्र करते करते जीवन में मक्खन इकट्ठा होता है, अच्छे संस्कारों का मक्खन। जैसे दूध मथने पर मक्खन निकलता है, कोमल सुस्वाद पौष्टिक। इसी प्रकार मन वाणी कर्मों की पवित्रता से उत्तम संस्कारों का मक्खन इकट्ठा होता है हृदय में, और वो सच्चा सुख देता है। संतों के पास कोई ऐश्वर्य थोड़े है, लेकिन वे सुखी क्यों? क्योंकि वह उनके मनवाणी कर्मों की निर्मलता है। अब ऐसे संत को छोड़ो जिसको आप जानते हैं, पकड़े जाते हैं, मुकदमे चलते हैं, जेल में भी जाते हैं, पावरदार हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच गए तो जेल नहीं जाते हैं तो भी बदनाम होते हैं क्योंकि आचरण भ्रष्ट हैं और हैं बड़े बाबा। वो सब संत नहीं है, उनकी बात छोड़ो। सच्चे संत पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। दुनिया में कंकर है लेकिन कंचन भी है, कांच भी है और हीरा भी है। जो ये कहने लगते हैं कि आजकल कोई साधु नहीं, वो बोल करते हैं। ऐसा भी कहते हैं आज कोई ईमानदार नहीं है, ये भी ईमानदार आज भी है। आपके शहर में कोई दुराचार करे, किसी की लड़की को उठा ले जाए तो अखबार में उसका नाम छपेगा। लेकिन आपके शहर में जो हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सदाचारी हैं, पराई स्त्री को माँ बहन बेटी के समान समझते हैं, उनका नाम कभी नहीं छपता है। खराब करने वालों का नाम छपता है, अच्छा करने वालों का नाम नहीं छपता है। अखबार वालों को भी चटपटी चीज चाहिए। आजकल सब बेईमान हैं, सब झूठे हैं, सब लंपट हैं, ऐसी बात नहीं। आज भी अच्छे लोग गृहस्थों में भी और साधुओं में भी अच्छे हैं, गलत भी हैं, दोनों में भी गलत हैं। पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। लोगों की भ्रम धारणा है कि पहले सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, पहले भी अच्छा बुरा था, आज भी अच्छा बुरा है, आगे भी अच्छा बुरा रहेगा। जिसको आप सतयुग कहते हैं, रामकृष्ण का युग कहते हैं, गुलाम प्रथा थी। आदमी खरीदे और बेचे जाते थे। महाभारत और रामायण में आप पढ़ते हैं, इतने दास दासी का दान किए। जब श्री कृष्ण महाराज पांडवों की तरफ से दूत बन करके हस्तिनापुर गए तो यही समझाने गए थे। यद्यप समझते थे कि ये बड़े दुर्योधन महालोभी है, महाअहंकारी, मान नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य समझे। और जब वो आ रहे थे तो धृतराष्ट्र ने रास्ते में जगह जगह उनके लिए छावनी बनवाई रहने के लिए। और विदुर से उन्होंने कहा, विदुर श्री कृष्ण महाराज को देने के लिए मैंने कई बातें सोची। तो वो लंबी लिस्ट है महाभारत में, उसमें दास दासियां भी हैं। 100 दास दूंगा। आई महाराज बैठिए। 100 दास दूंगा और 100 दासियां दूंगा। 100 दासियां होगी जो कोई बच्चा नहीं पैदा की, वो कुंवारी होगी। बहुत रतन धन, बहुत लंबी लिस्ट दिया है। विदुर ने कहा कि राजन, ये आपकी बात हमें जम नहीं रही है।
आप श्री कृष्ण महाराज को ये धन देकर के फोड़ना चाहते हो, फोड़ेंगे नहीं। इस समय ऐसा नहीं है। दुर्योधन भी बैठा था, दुर्योधन ने भी कहा कि पिताजी आप ये गलत सोच रहे हैं, ये समय ऐसा नहीं है कि आप इतनी सारी उनको चीजें दें, इसमें तो इतना है आसन बिस्तर दे, भोजन दे, पानी दे, बस यही ठीक है। तो उसमें 100 दासियां और 100 दास देने की बात आती है। दास दासी कोई मशीन से तो नहीं बनाए जाते थे, आदमी होते थे। और कहीं युद्ध में जीत लिया गया, उनको दास दासी बना लिए। पैसा लिए थे, नहीं दे पाए, उनको दास दासी बना लिए। दास दासी एक हैकड़ीपन था, आदमियों को पकड़ करके अपना गुलाम बना लिया गया। पूरी दुनिया में गुलामी प्रथा थी। अभी नेपाल में तो 60-70 वर्ष हुए हैं कुल गुलामी प्रथा खत्म हुई है। भारत में बहुत पहले खत्म हो गई है। यूरोप के अनेक देशों में पीछे खत्म हुई है। अमेरिका में गुलाम प्रथा अभी 100 वर्ष हुआ है खत्म हुए, 100-150 वर्ष। जिसको हम सतयुग कहते हैं, उस जमाने में भी गुलाम प्रथा थी। तो अच्छे बुरे हर समय में रहे। आज से हमें निराश नहीं होना चाहिए। आज का जमाना अच्छा है, विज्ञान युग है, इसमें त्रुटियां जरूर आ रही हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी हैं। हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो करनी हमारा पवित्र हो। और रहनी मन की शांति, पवित्र चर्चा और पवित्र आचरण का फल होता है रहनी। जो पवित्र चर्चा करेगा, पवित्र वाचन करेगा, पवित्र श्रवण करेगा, इन्हें अच्छी अच्छी बातों को सुनेगा, पढ़ेगा, सोचेगा, तो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा तो उसका मन अच्छा हो जाएगा, तो उसमें शांति आना पक्का है। शांति जीवन का परम सुख है।